स्वागत है आप सभी का कहानी केंद्र में। अब आप सुनेंगे अमेरिकी साहित्यकार ओ हेनरी की लिखी कहानी कुमारी डायना और श्रीमती लिबर्टी। कहते हैं कि न्यूयॉर्क शहर सुनसान हो गया और निस्संदेह शांत गर्म हवा में इसी कारण ध्वनियां बहुत दूर तक जा रही थीं। पवन दक्षिण की ओर से दक्षिण पश्चिम की तरफ बह रहा था। समय आधी रात का था। विषय वायरलेस पौराणिक कथाओं द्वारा स्त्री गपशप का एक छोटा सा हिस्सा था। मैनहट्टन में जलते डामर से 365 फीट ऊपर खड़ी प्रतीकात्मक देवी ने अपने अस्थिर तीर को कुछ समय के लिए लिबर्टी द्वीप पर अपनी महान बहन की दिशा में तान दिया था। विशाल गार्डन की बत्तियां बुझ चुकी थीं और स्क्वायर की बेंचें सोने वालों की विचित्र आकृतियों से भर गई थीं। गार्डन के टावर पर डायना की मूर्ति। इसकी स्थिरता इसके मौसम के संकेतों से पता चलती है। इसकी मासूमियत इसके ऊपर लगे सोने के आवरण से पता चलती है। इसकी शैली के प्रति समर्पण इसके एकल सुंदर उड़ते हुए दुपट्टे से पता चलता है। इसकी स्पष्टवादिता और कलाहीनता इसकी हमेशा लंबे धनुष को खींचने की आदत से पता चलती है। इसकी महानगरीयता इसकी हार्लेम ट्रेन को पकड़ने के लिए तेजी से उड़ान भरने की मुद्रा से पता चलती है। ये अपने तीर को ऊपर खाड़ी की ओर इंगित करके स्थिर रहती है। अगर वो तीर सही और क्षैतिज दिशा में जाता तो वो तीर उस वीर महिला के सिर से 50 फीट ऊपर से निकल जाता, जिसका कर्तव्य दूसरे देशों के उत्पीड़ितों का एक विडंबनापूर्ण स्वागत करना है। इस महिला की दृष्टि समुद्र की ओर थी। अनुवादकों ने भी इस पर एक और बोझ लाद दिया था, जैसे कि उसके रचनाकार ने नाम रखा था, विश्व को प्रकाशित करने वाली स्वतंत्रता, लिबर्टी लाइटिंग द वर्ल्ड। इसके आकार के अतिरिक्त इसका किसी बिजली वाले अथवा स्टैंडर्ड ऑयल चुंबक से अधिक कोई कर्तव्य न होता, किंतु संसार को प्रकाशित करने के लिए, जैसा विद्वानों ने इसका अर्थ लगा लिया, अधिक योग्य गुणों की आवश्यकता होती है। अतः बेचारी लिबर्टी को प्रकाशक जैसे कर्तव्यहीन पद पर होने के स्थान पर किसी विद्यालय की शिक्षिका होना चाहिए था, जिसके पास शांत क्लासिक झील के बजाय महासागरों के लिए एक क्षेत्र होना चाहिए। एक आग रहित मशाल और एक खाली सिर के साथ उसे दुनिया की छाया को दूर करना चाहिए और इसे एबीसी सिखाना चाहिए। ओह श्रीमती लिबर्टी, एक स्पष्ट आनंद भरा व संगीतमय स्वर अर्धरात्रि की स्थिर वायु में उभरा। ओह तुम हो कुमारी डायना। क्षमा करना, मैंने अपनी गर्दन नहीं घुमाई। मैं कुछ लोगों की तरह चंचल और चक्करदार नहीं हूं, और मैं इतनी कर्कश हूं और मेरी आवाज इतनी खराब हो गई है कि मेरिटा ओहियो से आए पर्यटकों की आखिरी नाव से मेरे गले में सीढ़ियों पर छोड़े गए मूंगफली के छिलकों के कारण मैं मुश्किल से बोल पा रही हूं। ये एक बढ़िया शाम थी मिस। अगर आपको मेरे पूछने पर कोई आपत्ति ना हो, सुनहरी मूर्ति की घंटी जैसी आवाज आई। मैं जानना चाहती हूँ कि आपको सिटी हॉल का वो लहजा कहाँ से मिला। मुझे नहीं पता था कि लिबर्टी जरूरी तौर पर आयरिशी हैं। अगर तुमने कला के इतिहास का अध्ययन उसकी विदेशी जटिलताओं में किया होता तो तुम्हें पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ती, समुद्र के किनारे की मूर्ति ने उत्तर दिया। अगर तुम इतने हल्के फुल्के और चक्करदार नहीं होते तो तुम्हें पता होता कि मुझे एक डेगो ने बनाया था और फ्रांसीसी सरकार की ओर से अमेरिकी लोगों को डच शहर न्यूयॉर्क में आयरिश प्रवासियों के स्वागत के उद्देश्य से भेंट किया गया था। जब से मैं बनी हूं तब से मैं रात दिन यही करती आ रही हूं। तुम्हें पता होना चाहिए मिस डायना कि मूर्तियों के साथ भी वैसा ही होता है जैसे लोगों के साथ होता है। उनकी बोली पर न तो उनके निर्माता और न ही उस उद्देश्य जिसके लिए वे बनाए गए थे का प्रभाव पड़ता है। ये जुड़ाव है जिनसे वे जुड़ जाते हैं, मैं बता रही हूं तुम्हें। आप बिल्कुल ठीक कहती हैं, डायना ने सहमति जताई। मैंने स्वयं में भी ये बात महसूस की है। अगर ओलंपस से कोई बूढ़ा आदमी मेरे पास आकर मुझे प्राचीन ग्रीक भाषा में कुछ भी सुना दे तो मैं उसे कोनी आइलैंड के कार चालक और 5 सेंट के किराए के बीच की बातचीत से अलग नहीं बता पाऊंगी। मुझे प्रसन्नता है कि तुमने सामाजिक होने का निश्चय कर लिया है कुमारी डायना, श्रीमती लिबर्टी ने कहा। मेरा जीवन तो यहाँ बड़ा एकाकी है। क्या शहर में कुछ हो रहा है प्रिय कुमारी डायना? ओह ला ला ला, नहीं, डायना बोली। क्या आपने ला 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 पर ध्यान दिया आंटी लिबर्टी? ये मैंने अपने नीचे स्थित रूफ गार्डन पर पेरिस बाई नाइट से सीखा है। आपको ये ला 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 मैकिन कैफे में सुनाई देगा, साथ में गारसोंग भी। वहां मौजूद बोमेनियन भीड़ गारसोंग से ऊब चुकी है, क्योंकि हेड वेटर ओ रेफर्टी ने 3 को इसलिए पीट दिया क्योंकि वे उससे ये गाना सुनाने को कह रहे थे। अरे आजकल लोग आवारा हो गए हैं, प्रत्येक व्यक्ति बाहर है। आज शाम निचले कस्बे के व्यापारी को उसकी स्टेनोग्राफर के साथ रूफ गार्डन पर देखा गया।
प्रदर्शन इतना उबाऊ था कि वो सो गया। एक वेटर ने 1 पैसे की टिप पर यह देखने के लिए कि ये अच्छा है या नहीं उसे जगा दिया। वो हड़बड़ा कर उठा और उसे अपनी सेक्रेटरी दिखाई दी। वो बोला, क्या आप एक पत्र लिखेंगी मिस डिसेंट मोंटमोरेंसी? जरूर, 1 मिनट में, वो बोली। ये छत पर हुई सबसे अच्छी बात थी। तो आप देख सकती हैं कि ये कितना नीरस है। ला ला ला। कम से कम वहां समाज में ये सब तो है कुमारी डायना। तुम्हारे यहां बिल्लियों और घोड़ों की प्रदर्शनी है और मिलिट्री टूर्नामेंट है, जहां आम लोग जनरलों की तरह इश्कदार लगते हैं और जनरल साधारण लोगों की तरह शानदार दिखने का प्रयास करते हैं। तुम्हारे यहाँ खिलाड़ियों का शो होता है, जिसमें 36-19-45 के नाप वाली लड़की वेनिस की ग्रैंड कैनल के किनारे नाश्ता बनाती है। और तुम्हारे यहाँ फ्रांसीसी नृत्यशाला होती है और यहाँ भव्य कार्यक्रम होता है जो संसार का सबसे सुंदर आयोजन है। सारे कस्बे में तुम्हारे यहाँ एक मूर्ति के लिए सर्वोत्तम कार्य है कुमारी डायना। ये बहुत उबाऊ काम है, द्वीप की मूर्ति सांस छोड़ती हुई बोली। न्यूयॉर्क की खाड़ी में स्वतंत्रता का ज्ञान फैलाना। जब कभी मैं नीचे एलिस द्वीप की ओर झांकती हूँ और उन प्रवासियों की भीड़ देखती हूँ जिन्हें मुझे प्रकाश दिखाना है, मेरा मन तो करता है कि मैं प्रकाश बुझा दूं। ओह, आपको इस प्रकार का काम देना कितनी शर्म की बात है ना। दूसरी देवी का सहानुभूतिपूर्ण स्वर उभरा। वहां चारों ओर से घिरे पानी में आपको एकांत अनुभव होता होगा। पता नहीं कैसे सदैव आपके बाल घुंघराले बने रहते हैं, और ये जो आप मदर हबर्ड परिधान पहने हैं, ये तो 10 वर्ष पूर्व ही चलन से बाहर हो गए थे। मैं सोचती हूँ कि इन मूर्तिकारों पर मुकदमा चलाना चाहिए कि ये एक महिला को लोहे अथवा संगमरमर के वस्त्र पहना देते हैं। इस मामले में रीसेंट गॉर्डन्स बुद्धिमान थे। मैं हमेशा शैलियों से थोड़ी आगे रही हूँ, लेकिन वे बहुत तेजी से मेरे रास्ते में आ रहे हैं। मेरी पीठ के लिए क्षमा करिएगा। उत्तर की ओर से एक हवा का झोंका मुझे आकर लगा है। कोई आश्चर्य नहीं कि ईसोपस में कुछ चीजें मुक्त हो रही हैं। अब ये पश्चिम में है। मुझे लगता है कि सोने की तख्ती ने उस दिशा में हवा को शांत कर दिया होगा। आप क्या कह रही थी श्रीमती लिबर्टी? तुम्हारे साथ मेरी बहुत अच्छी बातचीत हुई कुमारी डायना, किंतु मैडम, मैं देख रही हूं कि एक यूरोपियन स्टीमर इधर बढ़ रहा है। मुझे अपने कर्तव्य का पालन करना पड़ेगा। ये मेरा कर्तव्य है कि स्वतंत्रता की मशाल को ऊंचा उठाऊं और उन सब का स्वागत करूं जो उन ठोकरों के बाद बच निकलते हैं जो रुकने के समय स्टीवर्ड उनमें लगाता है। वास्तव में इस महान देश में आप $8.5 में आ सकते हैं और डॉक्टर आपको मुफ्त घर भेज सकता है, यदि इसके लिए रोने से आपकी लाल हुई आंखें देख ले तब। बदलती हुई हवा के साथ स्वर्ण प्रतिमा हवा में घूम रही थी। वो अपने तीर के साथ क्षितिज पर खतरे के कई संकेत देख रही थी। अलविदा आंटी लिबर्टी, डायना ऑफ द टावर ने प्यार से पुकारा। किसी रात जब हवा सही दिशा में होगी, मैं तुम्हें फिर से फोन करूंगी। लेकिन कहो, तुम्हें अपनी नौकरी के बारे में इतना जोश नहीं आया? जब से मैं यहाँ आई हूँ, मैंने मैनहट्टन द्वीप पर बहुत अच्छी नजर रखी है। ये बहुत ही बीमार दिखने वाले स्वतंत्रता के पीछे भागने वाले लोग हैं, जिन्हें वे तुम्हारे यहाँ फेंक देते हैं। लेकिन वे सभी ऐसे ही नहीं रहते। यहाँ हर थोड़ी देर में मैं लोगों को चेक पर हस्ताक्षर करते और सही टिकट के लिए वोट करते, कला को प्रोत्साहित करते और हर सुबह नहाते हुए देखती हूँ, जिसे संयुक्त राज्य अमेरिका में जन्मे एक डॉक मजदूर ने किनारे पर ढकेल दिया था, जिसने कभी $40 प्रति माह से ज्यादा नहीं कमाया। अपनी नौकरी को कमतर ना किए आंटी लिबर्टी। आप ठीक हैं, बिल्कुल ठीक।